बच्चे कब एहसास होना चाहिए अरे यार ये क्या हुआ, ये तो हमारे हाथों से, हमारे परिंदे हमारे हाथों से उड़े चले जाते हैं। तो इस सिलसिले में मेरी ये कोशिश है कि इंटरेक्शन, संवाद, बहुत आवश्यक संवाद के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका ये था कि हमारी सारी सुनने के लिए जब 4 बजे तक आदमी बैठा हुआ तो हमारी बात रायगा नहीं जाएगी। 4 बजे ऐसे बेवकूफ़ी में नहीं बैठे, ललक में बैठे। और वहाँ पर हमने उस वक्त बड़े मुश्किल वक्त आए और उस वक्त बात कही, और वही बात कही जो जोड़ने वाली थी। उसके अंदर कहीं पर बिखराव की बात या बिखराव वाली बात जो थी, और हमारे यहाँ ऐसे मकामात आए जो दोनों ही तरफ लोगों ने, तो उसको भी हमने समझाने की कोशिश की और शायरी के दरमियान हमने ये बताने की कोशिश की कि ये शायरी नहीं है जो तुम सुन रहे हो, शायरी ये है जो हम सुना रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे देश का, बल्कि मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों पर, अमेरिका तक के अंदर हिंदी और उर्दू का मंच साझा होने लगा। ये कम से कम 40-45 साल की कोशिशों की नतीजा। इससे भी बड़ी बात जो हिंदुस्तान के लिए, पता नहीं आपको याद है नहीं, एक ज़माने में तो मैंने जन सतर्कता समिति के तहत इसको चलाया था और यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन भी उसके किए थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महिलाओं का इंटरेक्शन हो। ये बात मैं बड़ी आप जैसे विचारकों के सामने कह सकता हूँ, आप जैसे थिंकर्स, दानिश्वर हैं, सोचते हैं इस देश की फ्यूचर के बारे में, सोचते हैं उसके भविष्य के, उज्ज्वल भविष्य के बारे में आपके पास नज़रिया है, तो ये बात खास तरीके से गौर करने की है कि हमारे समाज में सदियों से महिलाएं रह रही हैं, नारियाँ रह रही हैं, और वो इतनी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बची हुई है कि एक मोहल्ले से बाद दूसरे मोहल्ले तक नहीं जाती। समटाइम्स अगर जिक्र करूँ तो ज़ख़ीरे की एक औरत 60 बरस की उम्र गुजार के मर जाती है, उसके जीवन में एक गैर मुस्लिम औरत नहीं आती। इसी तरीके से कालीबाड़ी की बात करूँ तो वहाँ पर 60-65 बरस की उम्र गुजार कर एक लेडी चली जाती है और उसके जीवन में एक मुस्लिम औरत नहीं आती। औरत की गोद जो है वो कौम का गहवारा है, पालना है, जो वहाँ से वो शिक्षा देती है पहले दिन से, वो बच्चा ग्रहण करता है और उसी से उसके संस्कार बनते हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान का समाज, उसके अंदर नारियाँ जो हैं आपस में इंटरेक्शन, उनमें आपस में संवाद न हो, ये बहुत मुख्य चीज़ है, बहुत बुनियादी चीज़ है। ये एक दिन की नहीं है, इस पर काम आज से शुरू करेंगे तो बरसें लगेंगे जी। मगर देश का भविष्य सुरक्षित होगा। उसकी वजह यह है कि एक समाज की औरत अपने हिसाब से शिक्षा उसको बचपन से देती है, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। दूसरे समाज की शिक्षा अपने तरीके से शिक्षा देती है, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसमें भी मैं नहीं जाता। लेकिन मेरा कहना यह है कि जितना उनके अंदर, आपको याद होगा कि हमने एक मेला कराया था कभी, ये जो पुराने शहर के अंदर एक ही बार करा पाए उसको, लेकिन हमें कोई सपोर्ट, वहाँ पर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो क्या किसी उन्वान से साल में 1-2 ओकेजन, कोई ईद का मौका रख लिया जाए, कोई होली का मौका रख लिया, दिवाली का मौका रख लिया, कि उसके अंदर कोई सहभागिता हो। कुछ ये नहीं हो कि साहब ये एजेंडा है उसका, ये सिर्फ उनको सुबह से शाम तक उठने बैठने का, आनंद लेने का, खाने पीने का एक अवसर प्रदान करना, एक मौका देना कि साल में आप 2 ओकेजन ऐसे तय कर लीजिए कि शहर के अंदर और आम तरीके से उनकी शिरकत के लिए दावत दी जाए, तो वहाँ सुबह से शाम तक झूले झूले, खाने खाए पिए, आपस में बस बातचीत करें। तो औरतों में बड़ी जल्दी एक दूसरे को करीब लाने की क्षमता होती है, ताकत होती है। मुमकिन ही नहीं है कि अगर सुबह से शाम तक 200 परिवार, 200 खाने गाँवों तक ले जाइए इस चीज़ को, तो अगर वहाँ पर 100-200 परिवार सुबह से शाम तक जमा होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो 10-12 घरों में एक दूसरे का आना जाना होगा, ये मुमकिन ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर इसके ऊपर संजीदगी के साथ बड़े पैमाने पर गौर किया जाए और बगैर किसी प्रोपेगेंडे के, बगैर किसी एजेंडे के, बगैर बताए तो बहुत बड़ी खाप करने का आगे जाना, बहुत बड़ी खाप भर सकती है इससे। उनको संवाद करने, जब तक औरत को डील नहीं किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, आप कितने ही लेक्चर्स देते रहिए, आप कितने ही दनादनी संस्थाएं चलाते रहिए, वो बात वहाँ की वहाँ, वो समाज तो मिलता ही है। आप आएंगे तो मेरे सनातों को मैं आप कह रहा हूँ, आप मोहब्बत से बिठाएंगे, मगर अब तो मिलते भी रहते हैं,
हालांकि उसमें भी कमी है, उसके लिए भी मौका निकालना चाहिए। मर्द भी इंटरेक्ट करें, मर्दों को भी ऐसे मौके मिलना चाहिए कि जैसे हमारा गरीब तबका है जो आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं रहता, सिवाय इसके सुबह शाम तक बेचारे ने मेहनत मजदूरी की, घर जाके लेट गया बच्चों के साथ, उसको भी ऐसे मौके शहर के अंदर मिलना चाहिए कि साल में 2-3 मौक़ों पर आपस में वो गेट टुगेदर कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। इंटरेक्शन का मौका औरतों में बिल्कुल नहीं है और ये जड़ है, इसलिए कि उसकी गोद के अंदर हमारे भारत का भविष्य पलता है जी। और वो भविष्य अगर बचपन से उसके संस्कार ऐसे होंगे कि एक दूसरे के लिए रवादारी, एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के जज्बात का आनर, एक दूसरे के भावनाओं का आदर करना, अगर वो बचपन से सीखेगा तो फिर पता जो है उसके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। जो मिशन आपका है, मैंने उसकी तस्दीक के लिए बात बताई। बिल्कुल ठीक बात है।